हमारे साथ कर्नल अश्विनी पुंडीर मौजूद हैं। सर, टिहरी एक बार फिर वहां पर धूम मचेगी, फेस्टिवल आयोजित कर रहे हैं। किस तरह से इस पूरे फेस्टिवल को देख रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट हमारा है एक इंटरनेशनल लेवल का एक्रोबैटिक फेस्टिवल कराने का। टिहरी का पोटेंशियल ये है कि टिहरी वर्ल्ड का सेकंड बेस्ट साइट बन सकता है ओल्डोनियस टर्की के बाद। हमारे यहाँ इंडिया में बीड बिलिंग है, जो आप जानते ही हैं कि हब है पैराग्लाइडिंग का और फ्लाइंग एक्टिविटीज़ का। बट यहाँ पर जो है एक अलग फॉर्मेट है, ये पानी के ऊपर फ्लाइंग हो रही है। तो ये वहाँ पर एक्रोबैटिक स्टंट्स किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो पानी में गिरता है, जो बाकी जगहों में संभव नहीं है। और हाइट इसकी काफ़ी है, जो पैराग्लाइडर जो फ्लाई करता है उसको उतना समय मिलता है अलग अलग तरह के करतब करने के लिए और अपने स्किल्स को होन अप करने के लिए। इसके लिए फ़ॉरेन में डिमांड बहुत है। हमारे अपने इंडियन पायलट्स बाहर जाते थे ये फ्लाइंग करने के लिए। अब ये चीज़ इंडिया में बहुत लो कॉस्ट में संभव हो पाएगी, तो उसको प्रमोट करने के लिए और लोगों को शोकेस करने के लिए कि आप यहाँ पर आके, और बेस्ट पायलट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कमिंग टू दिस फेस्टिवल। करीब करीब 27 देशों से 45 एक के आसपास पायलट्स आ रहे हैं, और इंडियन पायलट्स भी करीब 100 से ज़्यादा आ रहे हैं। 150-200 के आसपास लोग जो बहुत एक्सपीरियंस पायलट से यहाँ फ्लाइंग करेंगे और इस मैसेज को दुनिया को देंगे कि हमारे पास ये एक नई हमने साइट डेवलप की है एक्रोबैटिक्स के लिए। सर, आप बात तो कर रहे हैं, ज़रूर एक तरह से खेल भी हो, साहसिक खेल भी हो, लेकिन उत्तराखंड की जो मौजूदा स्थितियां हैं, क्या साहसिक खेल के लिए धीरे धीरे उत्तराखंड में चीज़ें डेवलप हो रही हैं? साहसिक खेल के लिए जो है नॉट ओनली उत्तराखंड, हमारा इंडिया के स्तर पे भी जो है बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मैं आपको इसी लय में बता दूं कि हमारे पास कोई नेशनल लेवल की पॉलिसी नहीं थी एडवेंचर स्पोर्ट्स की। अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, मैं भी उस बोर्ड का मेंबर हूं, उसमें अब जो है आपके पास एक पॉलिसी भी आ चुकी है इसके बारे में, और एक एडवेंचर टूरिज्म रेस्क्यू सेंटर की भी ड्राफ्ट पॉलिसी बन चुकी है, और NASG नेशनल एरोस्पोर्ट गाइडलाइन भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा बनवाए गए हैं। चूँकि ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स का सेक्टर है, ये फास्टेस्ट ग्रोथ जो है दिखा रहा है, और इसके लिए आपको पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन भी चाहिए, कंप्लायंस भी चाहिए, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, सेफ्टी चाहिए। 9 पिलर्स हमारे आइडेंटिफाई किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा, और बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किए गए। इन पे हर स्टेट को काम कर देना है। उत्तराखंड एक आपका एक एडवेंचर विंग है जो उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड के अंतर्गत है। तो ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अब चाहता है कि एडवेंचर विंग हर जगह हो। तरह की ग्रोथ देख रहे हैं, आज की जनरेशन जो है हर कोई एडवेंचर स्पोर्ट करना ही करना चाहता है। तो उसको किस तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह सेफ्टी करना है, कैसे ट्रेनिंग होगी, किस प्रकार से हम इसको एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे ला पाएंगे, और एक ऐसी चीज़ें जो कि आप सिर्फ फॉरेन में ही कर सकते थे, आज इंडिया में बहुत लो कॉस्ट में आप कर पाएंगे। ये हमारा। सर, इससे अलावा अगर देखा जाए तो चूंकि इस स्पोर्ट से कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इकोनॉमी जनरेट होगी, तो ऐसे और भी स्पॉट उत्तराखंड में चयनित किए गए हैं, देखे गए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास भीमताल नैनीताल क्लस्टर, कोटा बाग, और हमारा मालदेवता में कुछ फ्लाइंग होती थी। अब हमने 25 से 26 ऐसे और साइट आइडेंटिफाई किए हैं। हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए वहाँ पर, और वहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग शुरू कीजिए ऑपरेटर्स को। तो ये फैले हुए हैं। सिमिलरली आपका अगर आप ट्रैकिंग की बात करें तो ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर्स हैं। मेरे पास आज 15 से 16 ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर्स हैं जो सरकार बना के दे रही है। वहाँ पर एक अनुदान योजना चलाएगी, इसको ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर योजना हम कहते हैं। हम डायरेक्ट अनुदान देते हैं वहाँ पर होम स्टे बनाने के लिए, ताकि ट्रैकर्स आके वहाँ रुक पाएँ। माउंटेनियरिंग में हमारा फिगर जो है 18 पे था माउंटेनियरिंग का, जो कि पोस्ट कोविड जब हमने डिसीजंस अच्छे लिए, इंडियंस के लिए भी फीस माफ़ करी है, वो बढ़ के 27 हो गया, और इस साल 39 हो गया है। सो आप रैपिड ग्रोथ आप देख पा रहे हैं कि कहाँ 18 माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन बड़े स्पेसिफिक होते हैं। वो एक 10 टीम के एक्सपीडिशन होते हैं, वेल प्लान्ड होते हैं, कम से कम 6-8 साल पर पहले प्लान करते हैं वो। दे आर नॉट लाइक ट्रैकिंग। तो वो इतने एक्सपीडिशंस में, फॉरेन एक्सपीडिशन में बहुत आ रहे हैं। सडन ग्रोथ, स्पर्ट ऑफ ग्रोथ दिखी है 18 से 27 एक ही साल में, और 27 से 39 इस साल। इस तरह की ग्रोथ है, और सब कुछ हमने ऑनलाइन कर दिया। परमिशन भी हम फटाफट दे रहे हैं, पेमेंट भी सारा ऑनलाइन है। सर, तो आज का दिल्ली का ये कार्यक्रम आपका कैसा रहा और इससे कितनी उम्मीदें हैं? मुझे तो बहुत उम्मीद है। हमारे जितने मीडिया के बंधु यहाँ पर आए इतनी भारी तादाद में, और आप लोग जिस तरह से उत्साह दिखा रहे हैं, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग ये सही मैसेज देंगे और लोग इससे
प्रोत्साहित होंगे, खुश होंगे ये देख के और ज़रूर टेहरी की तरफ रुख करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इवन इनबाउंड ट्रैफ़िक को हमारे जो ऑपरेटर्स हैं उनको इसमें सहायता मिलेगी इसको प्रमोट करने के लिए एज अ डेस्टिनेशन। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कर्नल अश्विनी पुंडीर। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।